लोगों ने एक अजीब चीज देखी। सामने की नदी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी राहुल ने एक कोल्ड ड्रिंक कैन उठाकर पानी में फेंक दिया, पर जैसे ही कैन पानी में गिरा, एक अनजाने जीव ने उसे पल भर में निगल लिया। भीड़ ने इसे देखकर खुश होकर चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई डॉल्फिन है जो इंसानों से खेल रही है। यह सोचकर सबने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना और ड्रिंक्स पानी में फेंकना शुरू कर दिया, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मासूम जिज्ञासा उनकी जान पर भारी पड़ने वाली है। अगले ही पल राहुल ने दूर देखा और वह स्तब्ध रह गया। पानी से एक विशालकाय जीव निकला जो दिखने में मछली और छिपकली दोनों की तरह था। देखते ही देखते वह भीड़ की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अचानक भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। एक लड़की जो घास पर बैठकर अपने दोस्त से फिल्म की कहानी सुन रही थी, पूरी तरह अनजान थी कि खतरा उसके करीब आ चुका है। जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा पार्क अफरा तफरी से भर गया। हर तरफ डर और चीख पुकार। भागते हुए लोग एक कंटेनर केबिन में घुसने लगे, लेकिन एक महिला बाहर छूट गई। ठीक उसी वक्त जैसे ही वह राक्षस उसके पास पहुंचा, उसने सीढ़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन कंटेनर केबिन में जो हुआ वह और भयानक था। वह दैत्याकार जीव अंदर घुस गया और लोगों पर बेरहमी से हमला करने लगा। भीतर का दरवाजा जंजीरों से बंद था, इसलिए अंदर फंसे लोग किसी तरह मदद के लिए चिल्लाने लगे। उसी भीड़ में एक महिला ने देखा कि उसका बेटा भी अंदर है। वह घबराकर राहुल से मदद की गुहार लगाने लगी। राहुल और एक विदेशी दोस्त ने मिलकर दरवाजे की जंजीरें खोलने की कोशिश की और आखिरकार अंदर फंसे लोगों को बचाने में सफल रहे। इसके बाद विदेशी दोस्त ने फर्श की एक टाइल उखाड़कर राक्षस पर फेंकी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब राहुल और उसके साथी ने मिलकर एक भारी पत्थर उठाया और राक्षस पर दे मारा। गुस्से में तिलमिलाया राक्षस उनकी ओर दौड़ा। राहुल तेजी से एक कार के नीचे घुस गया, लेकिन उसका विदेशी साथी उतना भाग्यशाली नहीं रहा। राक्षस ने उसे दबोच लिया। राहुल ने उसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और एक और पत्थर उठाकर राक्षस की पूंछ पर दे मारा। इस बार वह दर्द से चीख उठा और राहुल का पीछा करने लगा। भागते भागते राहुल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन भगदड़ में वे दोनों गिर गए। जब राहुल उठा और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दौड़ा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ लिया है। वह पूरी तरह से सन्न रह गया और इसी दौरान उसने देखा कि उसकी बेटी को वह राक्षस उठा ले गया और नदी में कूदकर पानी में समा गया। राहुल ने पूरी ताकत से चीखकर अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसी बीच सरकार ने इस इलाके को सील कर दिया और सैन्य बलों को बुला लिया। सभी प्रभावित परिवारों को एक जगह इकट्ठा किया गया। राहुल और उसका परिवार अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर रो रहे थे, लेकिन हालात और भी बिगड़ने वाले थे।